नमस्कार साथियों, मैं अभिमन्यु सिंह भाविका मैथ्स हब कुचामन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पहली यूनिट का 14वां वीडियो आपके सामने है। कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज का टॉपिक है बालक का भाषा विकास। सबसे पहली बात आती है कि भाषा क्या है, कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों व विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। कि भाषा एक ऐसा साधन है कि हम हमारे अंदर उत्पन्न भाव और जो विचार है उन्हें हम लिखकर भी और बोलकर भी, कि मोदी को ज्ञापन देना है, लिखकर दिया। घर में किसी व्यक्ति को कुछ बात कहनी है, बोलकर बताइए। तो लेकिन दोनों स्थितियों में प्रयोग किनका किया? शब्दों का। तो निष्कर्ष क्या निकला कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को लिखकर तथा बोलकर शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं। इसके बाद बात आती है कि बालक का जन्म हुआ। जन्म होने पर बालक रोता है, तो रोना भी ध्वनि उत्पन्न करना है, इसलिए बालक की प्रथम भाषा बराबर क्रंदन। कि बालक की पहली भाषा क्या मानी गई है? रोना। इसके आगे बात करते हैं कि जन्म के बाद बालक संपर्क में आता है परिवार के, और परिवार के सदस्य जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन भावों का प्रयोग करते हैं, उनको एक बालक कैच करता है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि भाषा विकास का प्रारंभ बालक में सर्वप्रथम अपने परिवार से शुरू होता है। कि सर्वप्रथम ज्ञान मिलता है भाषा का परिवार से। परिवार में मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। अब बालक इस मातृभाषा से सर्वाधिक परिचित होगा, और जब विद्यालय जाता है तो एनसीटीई पाठ्यक्रम हो चाहे 2009 पाठ्यक्रम हो, उनमें यह निर्धारित किया गया कि विद्यालय जाने पर पर 1 से 5 कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। यह निर्णय क्यों लिया गया कि परिवार से विद्यालय गया, परिवार में सीखी मातृभाषा, तो पहली से 5वीं क्लास तक अगर उसी भाषा का प्रयोग होगा तो बालक का बौद्धिक विकास, जिसे आप मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, जिनका अध्ययन आप पीछे कर चुके हैं, अच्छा हो पाएगा, क्योंकि वो जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में उसको सिखाया जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि शुरुआत हुई भाषा से, और भाषा से पहुंच गया बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास तक घटनाक्रम। तो निष्कर्ष क्या निकला कि भाषा विकास बौद्धिक विकास की सबसे उत्तम
कसौटी है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि परिवार, परिवार से गया विद्यालय, विद्यालय में वही मातृभाषा, और परिणाम क्या निकला, बुद्धि का विकास हुआ, बोले तो मानसिक विकास हुआ, बोले तो संज्ञान स्तर अच्छा हुआ, निष्कर्ष क्या निकला, भाषा विकास बौद्धिक विकास का सबसे उत्तम कसौटी है। इसके बाद बात आती है कि 1 माह का बालक जो ध्वनियां निकालता है, मैंने न अक्षर बोला है न शब्द बोला है, कुछ ध्वनियां निकालता है, उन ध्वनियों में स्वरों का उपयोग अधिक होता है। क्यों? स्वर और व्यंजन में स्वरों को बोलते समय जीभ लड़खड़ाती नहीं है, आसानी से बोले जाते हैं, इसलिए 1 माह के बालक में ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से ध्वनियां स्वरों की निकलती है। जब बालक जन्म से लेकर 8 माह का होता है तो वह एक भी शब्द नहीं बोल पाता। जब एक भी शब्द नहीं बोलेगा तो शब्दों की संख्या 1 से 8 माह के बालक के लिए हुई 0। कि जब अब आगे बात होती है कि जन्म से 8 माह तक बालक में कोई शब्द का ज्ञान नहीं है, एक भी शब्द नहीं बोल पाता है, और जब बालक 10 माह का होता है तो वह एक शब्द या एक प्रारंभिक शब्द बोलना सीखता है, जिसको बार बार वही शब्द बोलता रहता है, जैसे मम बोल दिया, पानी बोल दिया, कोई भी शब्द जिसका अर्थ हो भी सकता है या नहीं। अब बात आती है कि भाषा विकास से संबंधित एक मनोवैज्ञानिक हुए एनास्टसी। एनास्टसी ने कहा कि शेषवावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में भाषा विकास अधिक होता है। यह परिभाषा मैंने उपयोग में क्यों ली कि जो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताऊंगा आगे इसी वीडियो में, उसमें एक यौन शब्द आया है कि जो लड़कियां होती है वो लड़कों की अपेक्षा अपनी माता के संपर्क में अधिक रहती है, समाज के संपर्क में सामाजिक गुणों अधिक पाए जाते हैं, तो एक लड़की के शब्दों में विनम्रता पाई जाती है, उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग वह करती है। इसलिए एनास्टसी महोदय ने कहा कि शेषवावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में भाषा विकास अधिक होता है। एक और मनोवैज्ञानिक हुए स्ट्रैंग। स्ट्रैंग महोदय ने कहा कि बाल्यावस्था में बालकों में भाषा में रुचि अधिक होती है, इसलिए इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन्हें भाषा का ज्ञान अधिक प्राप्त हो। जो एनास्टसी महोदय के बाद स्ट्रैंग महोदय ने परिभाषा दी, यह उस बाल्यावस्था के उस गुण की ओर संकेत करता है कि बाल्यावस्था क्षमता और कौशल के विकास का स्वर्णिम काल है। कोई भी गुण हो, केवल भाषा ही नहीं, समस्त गुणों में बाल्यावस्था में बालक अधिक क्रियाशील होता है। तो स्वाभाविक रूप से स्ट्रैंग महोदय की जो परिभाषा है कि बाल्यावस्था में बालकों में भाषा में रुचि अधिक होती है, इसलिए अगर हम उन्हें भाषा का ज्ञान संबंधी शिक्षा प्रदान करेंगे तो उनका भाषा विकास उत्कृष्ट होगा। अब एक महोदय हुए सिसोर। ये यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि सिसोर महोदय ने
कुछ उम्र में कितने शब्द बालक सीखता है उनके बारे में बताएं। ध्यान देना, इधर तो लिख रहा हूं उम्र वर्ष में, और यहां लिखूंगा शब्दों की संख्या। आपको सिंपल 4 वर्ष की उम्र, 5 वर्ष की उम्र, 6 वर्ष की उम्र, 7, 8 और 10, इन अवस्थाओं के बारे में सिसोर महोदय ने बताया है कि 4 वर्ष का ध्यान रख लो, बाकी सब अपने आप ट्रिक से बढ़ जाएगा। कि 4 वर्ष की आयु में बालक ने सीखे 5600 शब्द। 5600 में आप 4100 जोड़ दो, 4000 जोड़ दो, सॉरी, तो शब्द हो जाते हैं 600549। ये 5600 शब्द हो जाएंगे 5 वर्ष की आयु के। इसके बाद इन 5600 में आप 5100 जोड़ दो, तो 006179514, तो 14700 शब्द हो गए 6 वर्ष की आयु में। उसके बाद आप 6500 जोड़ दो, 0075112 6410 11 1 ये हो गए 7 वर्ष की आयु में। ध्यान देना, 4051 6500 बीच का मान है। वापस इसके ऊपर कितने जोड़े थे? 5100, नीचे भी क्या जोड़ दो? 5100। तो शब्द हो गए 2 और 1 3 5 और 1 6 26,300। ये शब्द हो गए 8 वर्ष की अवस्था में। ध्यान देना, जो 6500 जोड़े हैं वो बीच का, ऊपर 5100, उसके ऊपर 4000, इसके नीचे वापस 5100 और इसके नीचे वापस 4000 की जगह लगा दो 8000। तो हो गए 8 6 14 2 और 1 3 34,300 शब्द 10 वर्ष की आयु में सीखता है। मध्य 6500 को याद रखो और एक 5600 स्टार्टिंग को। 6500 के ऊपर नीचे 5100 और उसके ऊपर 4000 और सबसे नीचे 4000 का दुगुना 8000। इस प्रकार शब्दों का क्रम आप सिसोर महोदय का ध्यान रख सकते हो। अब आगे बात आती है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो शैशव काल है और बाल्यकाल है, 1 से 12 तक की कक्षाओं में सरकारी विद्यालय की अपेक्षा एक प्राइवेट स्कूल को अधिक पहले प्रायिकता दी जाती है। क्यों? कि ये एक सोच बन चुकी है। वास्तव में अब स्थिति ये नहीं है कि एक आर्थिक पृष्ठभूमि और एक सामाजिक पृष्ठभूमि, कि परिवार, माता पिता और विद्यालय, इनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति है, वह भाषा विकास को प्रभावित करती है। कैसे? कि सामाजिक रूप से उत्कृष्ट माहौल और आर्थिक रूप से उत्कृष्ट माहौल, जरूरी नहीं है आर्थिक रूप से, पर एक व्यवहार में चलन हो गया है कि जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी होती है उन परिवारों के बच्चों में शब्दों का संयोजन या शब्दों का तालमेल और व्यवहार कुशलता अधिक देखने को मिलती है। इसलिए भाषा विकास माता पिता, विद्यालय और परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति से भी प्रभावित होता है। इसके बाद बात आती है कि अब बालक हो गया किशोर, और किशोर जब बालक होता है तो शारीरिक परिवर्तन की गति शैशव और किशोर में तीव्र होती है। तो किशोर में हुआ शारीरिक रूप से परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन होगा तो उत्तेजना का जन्म होगा, और बिना उत्तेजना के समाज में कोई भी कार्य या कोई भी क्षमता या कौशल का विकास नहीं हो सकता। तो किशोर में शारीरिक परिवर्तन हुआ, उत्तेजना का जन्म हुआ, और इस उत्तेजना के जन्म से किशोर ने अपने भावों की अभिव्यक्ति किसी ने चित्र बनाकर की, किसी ने कविता के द्वारा। वर्तमान में देखते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में घटना को चित्रित करके या कविता लिखकर या कोई साहित्य या उपन्यास लिखकर कटाक्ष किया जाता है। तो एक तरह से भावों की अभिव्यक्ति करने का माध्यम चित्र, कविता इत्यादि हो गए। तो
तो ये भावों की अभिव्यक्ति भाषा विकास हुआ या नहीं हुआ? तो भाषा विकास जो है, ध्यान देना, चित्र बनाए, कविता बनाई, भावों की अभिव्यक्ति की, किसके कारण? उत्तेजना से के परिणाम स्वरूप। और उत्तेजना ही क्या है? संवेग। तो निष्कर्ष क्या निकला कि उत्तेजना से भावों की अभिव्यक्ति हुई, मतलब संवेग भाषा विकास को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट चीज है साहब, संवेग भाषा विकास को प्रभावित करता है। अब बात आती है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक याद करने की एक सिंपल टेक्निक है, स्वपायो हक, खुद हक पाना, स्वपायो हक, ये ट्रिक बना रखी है। स्व से हो गया स्वास्थ्य, पा से हो गया पारिवारिक संबंध, यो से हो गया यौन, और हक से हो गया हकलाना। कि स्वास्थ्य, कोई बालक कम सुनता है, जब वो कम सुनेगा तो अनुकरण द्वारा ज्यादा नहीं सीख पाता है। इस प्रकार स्वास्थ्य अच्छा होगा तो भाषा विकास अच्छा होगा, और कम सुनेगा मतलब स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसका भाषा विकास भी इससे प्रभावित होता है। दूसरी बात, पारिवारिक संबंध, कि पारिवारिक पृष्ठभूमि भी भाषा विकास को प्रभावित करती है, जो कि अभी अभी अपन ने पीछे विस्तार से पढ़ा है। तीसरी बार, यौन संबंध, यौन, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक में जो यौन आया, उसमें मैंने एनास्टसी की परिभाषा में बताया था कि लड़के और लड़कियों में लड़कियां जो होती है वो अपनी माता के संपर्क में या सामाजिक सद्भाव या सामाजिकता के प्रभाव में ज्यादा रहती है, इसलिए लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में भाषा विकास उत्कृष्ट होता है, विनम्रता पाई जाती है, उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग करती है, इसलिए यौन भी भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। अंतिम बात है हकलाना, कि हकलाना एक प्रकार का वाणी दोष है, जो बालक या किशोर या शिशु की मानसिक अवस्था है। कि बहुत बार हम डर जाते हैं तो हकलाने लग जाते हैं, मानसिक रूप से कमजोर, तो यह वाणी दोष सर्वाधिक उत्पन्न होता है। वैसे कभी कभी इस वाणी दोष पर मानसिक नियंत्रण के द्वारा भी नियंत्रण, हकलाने को कम किया जा सकता है, अगर आप मानसिक रूप से परिपक्व है। कल अपना टॉपिक होगा वंशानुक्रम तथा वातावरण। धन्यवाद।